हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी 2020 पोस्ट के लिए होने वाले एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। ये वैकेंसीज अभी रिसेंटली अनाउंस की गई हैं और इस जॉब और साथ ही साथ अदर जॉब्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट rozgaroke.com पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली ही UPSC-SSB यानी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 13,237 TGT और 2,896 PGT की पोस्ट की वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देना होगा, जो कि अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा। फॉर्म का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट rozgaroke.com पर मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में। UPSC-SSB ने एग्ज़ाम्स के लिए जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो ये हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका अपना सेलेक्टेड सब्जेक्ट। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर में आने वाले क्वेश्चंस और पेपर की मार्किंग स्कीम के बारे में। तो जैसा कि आप हमारी वेबसाइट पर दी गई इस टेबल में देख सकते हैं, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चंस ईच मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, मीन्स टोटल 40 मार्क्स फ्रॉम जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, मीन्स टोटल 30 मार्क्स। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इससे भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, मीन्स टोटल 30 मार्क्स। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी बहुत मेन सब्जेक्ट है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो इससे आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, मीन्स टोटल 20 मार्क्स। फिर एक आएगा आपका सेलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी जो आपने सिलेक्ट किया है, उससे आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। तो आपको ये 5 सब्जेक्ट से टोटल हो गया 200 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। इसका मतलब कि आपको पेपर किसी भी कंप्यूटर के थ्रू नहीं देना होगा, बट आपको पेपर पेन एंड पेपर के थ्रू देना होगा। इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs टाइप। ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोग के लिए कि पेपर जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। इसका मतलब आपके एक क्वेश्चन के गलत होने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मीन्स नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। देन आते हैं, देयर विल बी 200 क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क फॉर ईच, यानी कि आपको एक एक नंबर के 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर में आने वाले कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो तो डायरेक्ट रहेंगे, बट इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो इसको आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ प्रिपेयर करिएगा। इसमें जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स, जनरल पॉलिटी, कल्चर, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक सीन, करेंट इवेंट्स इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ, हिस्ट्री रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इससे जो आपसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो हैं ईडियम्स, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, टेंस, एंटोनिम्स, अनसीन पैसेजेस, वोकेबलरी, कॉम्प्रीहेंशन, एरर करेक्शन, फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग एबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इससे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इस सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट्स, स्ट्रीम्स, टाइम, डिस्टेंस, एवरेजेस, पाइप्स, टाइम, वर्क, सिस्टम्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, इंटरेस्ट, परसेंटेजेस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए बात करते हैं जनरल हिंदी से पूछे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में। तो जनरल हिंदी से आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे वो ये हैं,
लिंग, वचन, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, काल, वाच्य, अव्यय, छंद, कारक, सर्वनाम, विशेषण, रस, अलंकार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी, वर्णमाला, उपसर्ग, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, प्रत्यय, संधि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, समास, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, क्रिया इत्यादि। अगर आपको टीजीटी और पीजीटी 2020 का डिटेल सिलेबस चाहिए तो आपको ये दोनों लिंक्स यहाँ दिए हैं, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस का पीडीएफ। तो चलिए अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी 2020। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है एप्लीकेशन सबमिशन। आपको 1-2 वीक्स के अंदर पे ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको करेक्टली भरना होगा और पेमेंट करके से उसे सबमिट करना है। उसके बाद 1-2 वीक्स के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपको दिया होगा कि आपके एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ है। आपको एडमिट कार्ड लेके एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा डेट के दिन और आपको पेपर देना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं रिटन एग्ज़ामिनेशन की। एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए आपको सिलेबस जो हमने दिया है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और एक बार आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होगा जो कि बहुत ईजी होगा। तो रिटन एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू के लिए सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जो रिटन एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा ऑफलाइन मोड में, यानी कि पेन एंड पेपर के थ्रू आपको पेपर देना है। कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन के आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और ये तो आप जानते हैं कि टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। तो अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो आपका पेपर और इंटरव्यू सब कुछ होने के बाद जो आपका रिज़ल्ट होगा वो यूपीएससी एसएसबी अपलोड कर देगा। उसका लिंक भी आपको हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन टैप कर दीजिए।